हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की शॉर्ट वीडियो में हम लोग नंबर सेट के 10 अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, रीजनिंग में इस तरह के सवाल काफी टाइम खा जाते हैं। अगर इनका लॉजिक आपको स्ट्राइक नहीं करे एग्जाम के अंदर, तो आप इन क्वेश्चन को स्किप कर देना। आप इन क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना। इन सभी क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है जो मैं आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करना, फिर आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर आप लोग आंसर देखना। ठीक है। तो पहला सवाल ये है, आप लोग इसको ट्राई करिए। तो क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे। देखो, आपने सब कुछ इसमें ट्राई कर लिया होगा, पर अल्टीमेट जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा है वो क्या है कि आप ये देखो कि ये नंबर्स कैसे बने। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर है। अगर मैं 19 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 38। अगर मैं उसमें 12 जोड़ रहा हूँ प्लस का 12, तो आपके पास हुआ 50। ठीक है। अब 50 से 113 कैसे बनेगा। 50 का अगर डबल करेंगे तो 110 हुआ। उसमें अगर हम 13 जोड़े तब होगा 113। तो ये आपका लॉजिक यहाँ पर है। ठीक है। डबल में आपने कुछ ऐड करा, 12 ऐड करा और यहाँ पर आपने 13 ऐड करा। अब आप देख लो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हो रहा है। यहाँ पर तो मैं डबल करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका। 15 से 42, इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 15 का डबल करूंगा तो मुझे मिला 30। इसमें अगर मैंने 12 ऐड करा तो मुझे मिल जाएगा 42। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। कंफर्म कर लेते हैं। 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो गया 84। 84 में अगर मैंने 13 ऐड किया तो हो गया 97। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ऐसी आड़े से लॉजिक आजकल पेपर में पूछे जाए। ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा रहता है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, कैसे होगा ये सवाल। उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखना। देखो कैसे होगा ये सवाल। आपको देखा बीच में 42 है, ये आपका 7 इंटू 6 होता है। अब ये 7 और 6 कहाँ से आए, तो 1 और 6 आपके पास हुआ 7, 3 और 3 आपके पास हुआ 6। 7 इंटू 6 आपका आ गया 42, जो बीच वाला नंबर है, बड़ा वाला। ठीक है। अब यहाँ देखो कि किस क्वेश्चन में लॉजिक लग रहा है। आखिरी ऑप्शन से अगर मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर हुआ 5। 2 इंटू 5 10 होना चाहिए था, तो एक गलत है। यहाँ पर आपके पास है 4, 3 और 1 4, और यहाँ पर एक और 3 4। 4 इंटू 4 16। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिए। कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें आपको लीड करा जाता है। क्वेश्चन बनाने वाला आपको लीड करता है गलत लॉजिक सोचने में। जैसे यहाँ पर वो आपको ऐसी कौन सी चीज में लीड करना चाहता है। उसने आपको सीधे सीधे दिखा दिया कि जो 6 और 14 होता है वो 20 होता है। पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा कि आप दो नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर ले आओ। ठीक है। पर उसने आपको यहाँ पर दिखाया है ऐसा कि 6 और 14 अगर आप जोड़ हुए तो आपको 20 मिल जाएगा। पर वो लॉजिक कहीं सेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको लीड कर दिया गया। अब आप जब भी कोई और लॉजिक सोच रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि 6 और 14 20, यानी कि a प्लस बी बराबर सी। पर ये लॉजिक लगेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसके अलावा फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब बहुत ध्यान से आप लोग देखना कि अगर मैं इसका क्यूब देखूं तो कितना होता है, 216। इसका स्क्वायर कितना होता है, 196। इनका जो अंतर है वो है आपका 20। ठीक है। तो जो स्क्वायर और क्यूब का डिफरेंस था, स्क्वायर और क्यूब का जो डिफरेंस था, वो था आपका थर्ड नंबर। ये लॉजिक आपको समझ में आया। अब यहाँ देखो 343 है, माइनस 100 करूंगा तो कोई मतलब नहीं, ये गलत ऑप्शन है। यहाँ देख लेते हैं 125 माइनस 100, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 30 25 आना चाहिए था, बराबर 30 आ रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ तो क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी गलत है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, 64 हुआ क्यूब, माइनस 49, तो ये आपका आ गया 15। ये करेक्ट है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए फिर से, इसको आप लोग पॉज करना पहले, फिर आप लोग देखना। फिर से आपको इस क्वेश्चन के अंदर लीड करा गया है गलत लॉजिक सोचने में। आपको पता है कि ये आपका ट्रिपलेट होता है। ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो। ठीक है। तो फिर से आपको एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसा भटकाया जिससे आप इसी को बार बार सोचते रहो और आप इसी में बार बार फंसे रहो, पर ऐसा नहीं हो रहा। अल्टीमेटली इसका लॉजिक क्या है कि आपको बस समेशन करना है। इसका जो समेशन है वो कितना है, 90 है। सम आपका 90 आ रहा है। अब कौन से ऑप्शन से समेशन 90 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पहले ऑप्शन में आप तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90। ये करेक्ट आंसर। कितना सिंपल सा लॉजिक था, पर क्योंकि वहां पर नंबर्स ऐसे थे ना, 9 40 और 41, जिनको पहले देख चुके हो, इसीलिए आप इस क्वेश्चन में फंस सकते थे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो पॉज करके। अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी। M458,
ये थोड़ा आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आपका कितना हुआ 116, 58 का डबल। ठीक है, यानी कि पहले दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड करना है, तीसरे नंबर का वो डबल होना चाहिए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हटाओ। 12, 14, इसका स्क्वायर करने पर लास्ट में मुझे क्या मिलेगा 4 और 6। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर आंसर आ रहा है 144 और 196 तो नहीं, ये तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 340 हो जाएगा। ठीक है, 240 नहीं होगा, ये 340 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 36 और 16, ये हो गया 52, जो कि 26 का डबल है। तो ठीक है, ये लॉजिक हमारा करेक्ट है, यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सवाल ये है आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करो कैसे आएगा ये नंबर 13, 9 और फिर हमारे पास आ रहा है 35। तो गाइस इस सवाल के पीछे भी काफ़ी खतरनाक लॉजिक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो जो आपने करा हो। देखो 35 कैसे आ सकता है, आपको पता है 7 इंटू 5 35 होता है। तो 7 और 5 क्या आपको कहीं आते हुए दिख रहे हैं? बहुत ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करूँ तो मुझे 7 मिलेगा, यानी कि प्लस 1 करके डिवाइड बाई 2 कर लिया। वहीं अगर मैं 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मुझे 5 मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ गया थर्ड नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा 8 का आधा यानी कि 4, 4 इंटू 9 और एक हुआ 10, इसका आधा 5, तो आपका 20 आ गया। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आपका हो गया। ठीक है, आगे हम लोग चेक कर लेते हैं फिर भी ऊपर, यहाँ पर क्या आएगा 6 इंटू 8 का आधा 4, यहाँ पर 24 होना चाहिए था, पर वहाँ पर क्या है 25 है, तो ये गलत हुआ। फिर अगले में 22 का आधा 11, 11 इंटू 10 का आधा 5, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था 55, पर वहाँ पर 65 गिवन है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पर आपके पास 3 इंटू 8 का आधा कितना होगा 4, तो यहाँ पर आना चाहिए था 12, और वहाँ पर 14 गिवन है, तो ये भी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, देखो 3 का क्यूब होता है 27, पर ऑप्शन में तो कहीं ऐसा हो नहीं रहा कि क्यूब आपको वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है और इसमें ये हो सकता है कि हम 31 में से 4 माइनस कर दें। अब ये 31 कैसे है आप ये सोच रहे होगे, देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक आपको इसमें ये लग रहा है कि आप डिजिट्स को देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 1, 31 ये आपका यहाँ से आ गया। अब माइनस हमने क्या करा 4, 4 क्यों माइनस करा, क्योंकि 3 और 1 4 होता है। ठीक है, आप इसकी हिंट ऐसे और ले सकते थे कि यहाँ पर जो आखिरी नंबर आपको मिल रहा है वो हमेशा 9 का मल्टीपल है, उससे आपको ये समझ में आ सकता था कि सम ऑफ डिजिट माइनस हो रहा होता। ठीक है, तो 31 माइनस सम ऑफ डिजिट आपका ये आ गया 27। ये आपका लॉजिक था कि आपको डिजिट्स देने थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं 75 में से पहले दो डिजिट में से 7 और 5 यानी कि 12 माइनस कर दूं तो क्या मुझे 54 मिलेगा? नहीं, मुझे 63 मिलेगा, तो ये गलत है। 51 इसमें से अगर मैं 5 और 1 6 माइनस कर दूं तो 45 मिलेगा, बिल्कुल सही, यही मेरा आंसर है। आगे भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं 10 में से 1 हटा दूं, 1 और 0 1 हुआ, तो मेरे पास 9 आना चाहिए, यहाँ पर 18 है। 82 में से अगर मैं 2 और 8 यानी कि 10 हटा दूं तो कितना मिलेगा? 72 मिलेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को आप लोग देखो कैसे होगा ये सवाल, काफी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन ये देखने में। 30, 50 और 10, और फिर आपके पास ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन सोचना अपने में बहुत एग्जाम के अंदर बड़ी बात होती है कि आप इनका लॉजिक अगर आपको स्ट्राइक कर जाए, ठीक है, बहुत ही किस्मत की बात है। कभी कभी हो सकता है कि आप इनको कर दो, ठीक है, और सेम पर्सन हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन ना कर पाए एग्जाम के अंदर, ये बात एकदम रियलिटी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करा होगा। मैं आपको इसका लॉजिक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर लॉजिक बेसिकली क्या है कि आप पहले दो नंबर को जब ऐड कर रहे हो तो आपको 80 मिला, 80 ये क्या है बेसिकली 10 इंटू 8। ठीक है, तो तीसरा नंबर इंटू 8 बराबर बाकी दोनों का समेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 5 इंटू 8 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 40। क्या 40 इसका समेशन है? नहीं है। 12 इंटू 8 अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 96, इन दोनों का समेशन 96 नहीं है। इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 240, वहाँ पर तो 140 आ रहे हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तीनों गलत हुए। यहाँ देख लेते हैं, 9 इंटू 8 अगर हम करेंगे तो हमको मिला 72,
इन दोनों का समेशन भी आपका 72 है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करिए। थोड़ा आसान है ये सवाल, क्योंकि आपको पता है 143 कब आता है, 11 इंटू 13 करने पर। अभी 11 और 13 कहाँ से आए, ऑब्वियस सी बात है कि जो ये 10 है इसमें हमने +1 करा, इस 12 में हमने +1 करा, तो ये बेसिकली आपका क्या है 10 + 1 इंटू 12 + 1। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। यहाँ पर 11 और ये करेंगे 12 इंटू यहाँ पर हुआ 10, तो ये तो नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लो 7 इंटू 8 और 1 9, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 63 आया, यहाँ पर 42 है। यहाँ पर 10 और 7 कितना हुआ 70, कोई फायदा नहीं इसका भी। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर आपका वो 15, यहाँ पर आपका वो 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको भी आप लोग ट्राई करिए, काफी अच्छे लेवल का सवाल है ये। देखो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, आपको दिख रहा है कि ये जो आखिरी नंबर है ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर मैं 50 इंटू 20 करूंगा तो मुझे 1000 मिलेगा। अभी 20 कहाँ से आया, ये 20 एक्चुअल में इनका डिफरेंस ही तो है, ये जो 70 और 50 में डिफरेंस है 20, तो जो बीच वाला नंबर है उसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई करा तब मिला हमको 1000। ये चीज आपको क्लियर हुई। एक चीज आप और कर सकते थे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर माइनस करते, वही स्टेप है। ठीक है, अगर मैं a इंटू ए माइनस बी लिख रहा हूँ और मैं a स्क्वायर माइनस ए भी लिख रहा हूँ तो एक ही बात है। ऐसे समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, मल्टीपल सोच के। यहाँ आप देखो 30 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 100 और 30 के डिफरेंस है जो कि 70 होता, तो यहाँ पर नहीं आ रहा मेरा आंसर, 300 नहीं आ रहा। ठीक है, 40 को किससे मल्टीप्लाई करते, 50 और 40 के अंतर यानी कि 10 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 40 इंटू 10 यानी कि 400। क्या ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हमारा है। आगे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा डिफरेंस 5 इंटू डिफरेंस कितना है 15, यहाँ पर 75 आना चाहिए था, गलत है। यहाँ पर है 50 इंटू 90 और 50 में क्या अंतर है 40 का अंतर है, तो यहाँ पर आना चाहिए था 2000, यहाँ पर 500 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन बी। तो यही थे आज के सवाल, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे सेशन को आप लोग फॉलो करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।